वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। लेकिन ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, किसने इन्वेंट की, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी अजम्पशन। तो वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व है हमारी, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आती है। मतलब कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में, कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि मार्शल ने बोला था कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कि हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मार्शल ने बोला कि सपोज मैंने 1 ग्लास पानी पिया तो मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने 2 ग्लास पानी पिए मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो मार्शल के अकॉर्डिंग हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हिग्स और एलन के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, रैंक जरूर दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे रेड मार्कर ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू ब्लू, और ब्लू ज़्यादा अच्छा है ब्लैक से, तो मेरी रैंक क्या होगी? मैं फर्स्ट रैंक रेड को दूंगी, सेकेंड ब्लू को, और थर्ड किसको? ब्लैक को। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मुझे इनको यूज़ करने से किससे कितनी ज़्यादा मुझे यूटिलिटी मिली। मैंने नंबर की फॉर्म में नहीं बताया, मुझे बस ये लगा कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, और ये वाला ज़्यादा अच्छा है इससे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैंने इनको रैंक दी, लेकिन मैंने अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं किया, अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया। तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। कार्डिनल यूटिलिटी का हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया, जहाँ पर हमने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया, तो वो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट। तो अगेन हम इसमें यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यस, वी कैन गिव रैंक टू आवर यूटिलिटी। ठीक है, और अब बात आती है कि ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहाँ से आई। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है, आप किसी से कभी लोग क्या बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इन्वेंट की थी हिग्स एलन ने, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो इन्वेंट की गई थी एडजवर्थ के द्वारा। किसने इन्वेंट की? एडजवर्थ ने। बट इन्होंने ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं किया इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, ये कर नहीं सके। ठीक है, इन्होंने सिर्फ गुड के एक्सचेंज को दिखा दिया, लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर सके। किसके थ्रू? इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। तो फिर आरजेडी एलन एंड जे.आर. हिग्स, आई गेस, तो उन्होंने, जिसको बोलते हैं हिग्स एंड एलन, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके क्या करा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करके दिखाया। किसके थ्रू? हमारी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू। तो इसीलिए हम इसको हिग्स एंड एलन अप्रोच भी कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इंडिफरेंस कर्व के थ्रू क्या किया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करके दिखाया था। तो अगर हम बात करें कि ये इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, देखो इंडिफरेंस कर्व जैसा कि हमें नाम में ही दिख रहा है कि ये कर्व है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? अगर मैं इसकी पहले डेफिनेशन की बात करूं तो ये लोकस पॉइंट होता है। ये कर्व जो है ये लोकस पॉइंट होता है ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि कोई भी दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे जो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। या हम ऐसा भी बोलते हैं वेयर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू ऑल द कॉम्बिनेशंस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि सपोज एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, वो गुड एक्स की 1 यूनिट ले रहा है और गुड वाई की 15 यूनिट। गुड एक्स को वो ज्यादा करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको गुड वाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुड वाई को सपोज करो 10 यूनिट ले रहा है, फिर वो गुड एक्स की 3 यूनिट ले रहा है, और वो इसकी मान लो आप 6 यूनिट्स ले रहा है, फिर वो गुड इसकी 4 यूनिट ले रहा है गुड एक्स की, तो गुड वाई उसको फिर से कम करना पड़ेगा, सपोज वो 3 यूनिट्स ले रहा है। ठीक है, फिर वो गुड वाई की 5 यूनिट ले रहा है, और अब मान लो वो 2 यूनिट्स ले रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्या बनेगी? हमारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, मतलब कि अब एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना? 1 5, दूसरा बना 2
10 3 6 4 3 5 2। ठीक है, ये जो हमारे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि कंज्यूमर चाहे 1 यूनिट गुड एक्स की खाए और 15 यूनिट गुड वाई की खाए। ठीक है, मतलब उन्हें ये कॉम्बिनेशन खा लिया, ठीक है, कंज्यूम कर लिया। फिर अगर वो 2 यूनिट गुड एक्स की और 10 यूनिट गुड वाई की कंज्यूम करे, या फिर वो ये इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, पूरा के पूरा कॉम्बिनेशन बोले, तो ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन है उनसे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो किसी उसको किसी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा यूटिलिटी मिले, किसी से कम, उसको सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी। और जब हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को एक कर्व पे प्लॉट कर दें तो वो हमारा बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। तो सपोज ए बी सी डी, ठीक है, कंज्यूमर जो है ये कॉम्बिनेशन ले रहा है, वो ठीक है, वो इस तरह से अपने कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर ने डिवाइड कर रखा है। तो कंज्यूमर ये जितने भी कॉम्बिनेशन ले रहा है ए बी सी डी ई, इस इनडिफरेंस कर्व के ऊपर कहीं भी है, चाहे वो इनडिफरेंस कर्व पे, तो वो जो कॉम्बिनेशंस है वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। देखो यही हमारा क्या था डेफिनेशन, कि लोकस पॉइंट ऑफ ऑल दी कॉम्बिनेशंस, ये सभी कॉम्बिनेशन का क्या है, लोकस पॉइंट है। कॉम्बिनेशन किनके, 2 गुड्स के, गुड एक्स गुड वाई, 2 गुड्स के विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। या हम ये भी बोल सकते हैं where consumer is indifferent to all the combinations, मतलब जहाँ पर कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट है सभी के सभी कॉम्बिनेशंस को लेके। मतलब इनडिफरेंट मतलब वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई कॉम्बिनेशंस के अंदर डिफरेंस करेगा, क्योंकि वो सभी उसको क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अब बात आती है कि इनडिफरेंस कर्व की जो हमारी अजम्पशंस होती हैं, या इनडिफरेंस कर्व की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो ऐसा हमने बोला कि यहाँ कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है सभी कॉम्बिनेशंस को लेके। लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है कि आप 2 गुड्स हैं, उनके कोई अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लो और आप इनडिफरेंट हो? नो। लेकिन इसीलिए इस लॉ को, इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ हम प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें मान के चलते हैं कि यस वो तो एग्जिस्ट करती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर वो हम अजम्पशंस नहीं लेंगे तो ये लॉ कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, फेल हो जाएगा, ये बात सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कम ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ प्री डिफाइंड क्या ले लेते हैं, अजम्पशंस ले लेते हैं। तो वो अजम्पशंस क्या होंगी हमारी, फर्स्ट कंज्यूमर जो है हमारा वो रैशनल है। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब कंज्यूमर समझदार है। तो एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, इफ यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, अगर आप एक समझदार हो तो आप क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकूँ। ठीक है, तो यही काम होता है एक रैशनल कंज्यूमर का। उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है मैक्सिमाइज करना सेटिस्फेक्शन को। तो हम दूसरी अजम्पशन भी ले सकते हैं कि कंज्यूमर्स एम इज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। और हमारी क्या होती है थर्ड, अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है और काफ़ी बुक्स में नहीं भी होती और जनरली एग्जाम में आ जाती है, स्पेशली यूजीसी वगैरह के एग्जाम में, वो होती है वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कि ये जो हमने अभी इनडिफरेंस कर्व पढ़ी थी, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला कि इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है उनमें से कंज्यूमर जो है वो कोई भी ले सकता है और वो सभी के सभी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। वो चाहे तो ए ले, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, उसको सब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मतलब वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे मूव कर सकता है, तो वो किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के ऊपर फिक्स नहीं है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं वीक ऑर्डरिंग, कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो चाहे तो किसी भी कॉम्बिनेशन पे मूव कर सकते हैं क्योंकि सभी उसके लिए बराबर है, वो सभी को लेके क्या है, इनडिफरेंट है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट अजम्पशन अगर हम लेके चले तो हमारी नेक्स्ट अजम्पशन होती है नॉन सेटाइटी का कंसेप्ट। नॉन सेटाइटी ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट बोलता है, नॉन सेटाइटी का
जो है वो उसको जितनी ज़्यादा गुड्स मिलेंगी ना उसको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, उसको जितना ज़्यादा मिलेगा वो उतना ज़्यादा खुश होगा, ठीक है, उसको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर का एम होगा कि वो किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ले, ठीक है। तो मोर ऑफ अ गुड्स गिव मोर ऑफ अ सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर, ये कंसेप्ट होता है हमारा सेटाइटी का। फिफ्थ कि कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो एक तरह से ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट है वहाँ। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है कि सपोज अगर मुझे ब्लैक मार्कर ज्यादा अच्छा लगता है रेड से, ठीक है, और मुझे रेड ज्यादा अच्छा लगता है ब्लू से, ठीक है, तो सेटाइटी का कंसेप्ट क्या बोलेगा कि अगर ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है मुझे रेड से और रेड ज्यादा अच्छा लगता है ब्लू से, इसका मतलब मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, ब्लैक, तो इसका मतलब ब्लैक जो है वो अच्छा होगा किससे, ब्लू से। ये किसने बोला, सेटाइटी ने। मतलब कि अगर ए गुड्स आपको अच्छा लगता है बी से, यानी ए आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है बी से और बी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है सी से, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट है कि आपको ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा सी से। तो ये कंसेप्ट होता है ट्रांजिटिविटी का, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कुछ अजम्पशंस होती हैं किसके अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। और भी बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं, लाइक हम ले सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट करेगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार कंजप्शन करा और उसके बेस पे डिसाइड कर लिया। तो ये हमारी कुछ मेन मैं कहूँ हमारी अजम्पशन है कि रैशनल कंज्यूमर है, एम उसका मैक्सिमाइज होगा सेटिस्फेक्शन, उसकी वीक ऑर्डरिंग होगी, फोर्थ नॉन सेटाइटी, फिफ्थ ट्रांजिटिविटी, और सिक्स्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट जिसके ऊपर जनरली वैसे भी क्वेश्चन आता है, जो एक अलग से अपने आप में भी एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसके अंदर, हमारा इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे या इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस अजम्पशन पे बनाई जाती है कि जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं गुड X ले रही थी, गुड Y ले रही थी, दो गुड्स का मैंने कंजप्शन किया, मुझे गुड X ज्यादा लेना था, मैंने गुड X को क्या है, बढ़ाने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की, तो मुझे गुड वाई को क्या करना पड़ा, कम, क्योंकि एक कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है, तो अगर एक ज्यादा ले रहा है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है वो कम लेगा। तो अगर मुझे गुड X ज्यादा खरीदना है तो मुझे गुड वाई को कम करना पड़ेगा। मैंने गुड X ज्यादा खरीदा 1 यूनिट से और गुड वाई को कम किया 5 यूनिट से, मैंने 15 से 10 किया था। फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने गुड X को 2 से 3 किया, 2 यूनिट से 3 यूनिट बढ़ाया, तो मैंने गुड वाई को 10 से 6 किया। मतलब पहले मैंने y की 5 यूनिट्स क्या की, सेक्रीफाइस की, उसके बाद मैंने गुड x की 1 यूनिट के लिए 4 यूनिट गुड y की सेक्रीफाइस की। जो मेरा सेक्रीफाइस था, जो मेरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, लेवल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, उसी को हम MRS बोलते हैं, वो क्या हो रहा था, घट रहा था, 5 से वो क्या हुआ, 4। वो अभी हम टेबल के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो अजम्पशंस है, ये वो क्या है, प्री डिफाइंड कंडीशंस जो कि ज़रूरी होती है इस इंडिफरेंस कर्व के लाइक बनने के लिए और इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा MRS क्या होता है, जिसको हमने क्या बोला, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने क्या किया, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, दो गुड्स का क्या लिया, कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन, दूसरा गुड X का और गुड Y का, गुड X एंड गुड Y, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने लिया, मैंने उसमें फर्स्ट 1 यूनिट गुड X की, 15 यूनिट गुड Y की। सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैंने 2 यूनिट गुड X की, Y की 10 यूनिट। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन में मैंने 3 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी। फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन में मैंने 4 यूनिट इसकी ली और मैंने 3 यूनिट इसकी ली, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये मैंने बनाया था क्या, टेबल, जो कि पहले भी बताया था कि अगर हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस को एक प्लॉट कर दे ग्राफ पे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी कि इंडिफरेंस कर्व होगी। लेकिन उसमें हमने क्या ली
कि हमारी जो MRS है, मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिक्रीज होती है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है सेक्रीफाइस बाय गेन, कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया, बाय में हमने कितना गेन किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेक्रीफाइस किस गुड का कर रहे हैं? हम गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, कम करते जा रहे हैं, और गेन किसका कर रहे हैं? गुड एक्स का। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब कि सेक्रीफाइस ऊपर, वाई में कितना चेंज, वाई में एक्स में कितना चेंज, स्टार्टिंग में क्या है चेंज? कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट में बात करें तो 10 से 15 हो गई, तो 10 माइनस 15 माइनस 5 बाय 1, देन माइनस 4 बाय 1, देन माइनस 3 बाय 1, 3 से 3 का, ठीक है, 4, फिर 5 और ये 2, तो माइनस 2 बाय 1। तो हमारा MRS जो आप देखोगे वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो हमारा क्या होता है? MRS जो है वो कंटिन्यू क्या होता है? हमारा डिक्लाइन होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ये हमारी क्या ली हमने? अजम्पशन ली है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अब बात आती है कि MRS जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होता है। वो MRS जो है वो डिक्लाइन हमेशा हमारा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी गुड की किसी गुड की हम ज़्यादा गुड्स लेते जा रहे हैं, जैसे किसी गुड की हम ज़्यादा यूनिट लेते जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, हम इसकी क्या है? ज़्यादा यूनिट्स लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो गुड हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम उसको कम से कम सेक्रीफाइस करें। आप एक जनरली अपना एग्जाम्पल भी लेके चलो कि आप एक चॉकलेट खा रहे हो और आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हो। ठीक है, अब आप चॉकलेट ज़्यादा खाना चाहते हो पिज़्ज़ा से, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि चॉकलेट अगर आप 1 यूनिट से बढ़ाओ तो पिज़्ज़ा आप क्या है 5 यूनिट 10 यूनिट छोड़ दोगे। आप क्या चाहोगे कि मुझे चॉकलेट भी ज़्यादा मिले लेकिन मुझे पिज़्ज़ा भी कम से कम छोड़ना पड़े। ठीक है, तो यही होता है कंसेप्ट हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड की यूनिट का ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कंजप्शन करता जा रहा है, तो जिस गुड को वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। और दूसरा क्या होता है कि ये गुड्स जो है वो आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अगर ये गुड्स सपोज करो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते तो आप गुड एक्स खाओ या गुड वाई खाओ, मतलब कंज्यूम करो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसीलिए हमारा इस वजह से क्या होता है? डिक्लाइन होता है हमारा MRS। क्यों डिक्लाइन होता है? क्योंकि एक तो गुड्स हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, दूसरा जिस गुड को हम छोड़ रहे हैं उसके लिए हमारी यूटिलिटी कंटिन्यू बढ़ने लग जाती है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेना चाहते हैं जो हम छोड़ते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है MRS का। जैसे कि अगर हम इसके थ्रू भी शो करके दिखाएं, गुड एक्स गुड वाई, ये हमारी इंडिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो मान लो ये A कॉम्बिनेशन है, ये B कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमने क्या किया? हम यहाँ पर इतने यूनिट गुड वाई की ले रहे थे और इतनी गुड एक्स की, यहाँ पर हमने गुड वाई को कम कर दिया और गुड एक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा? ये हमारा शो करेगा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, जिसमें से ये क्या शो करेगा? डेल्टा एक्स को, और ये किसको शो करेगा? डेल्टा वाई को। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने गुड वाई को कम किया, गुड एक्स को बढ़ाया। ठीक है, गुड वाई को कम किया, गुड एक्स को बढ़ाया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंसेप्ट था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर की जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है? फर्स्ट, कि वो कॉम्बिनेशन ही शो करती है किन्हीं भी दो गुड्स का। क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, कि इसके अंदर हम क्या लेते हैं? दो गुड्स ही लेते हैं। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व को हम IC से भी डिनोट करते हैं। हायर IC गिव्स
हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि ये हमारी क्या है, आईसी कर्व है। दिस इज IC1, IC2, IC3, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3। ठीक है, आप इन पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, ये ले लो सपोज, ये जो फर्स्ट वाली इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर सपोज करो आप क्या कर रहे हो, देखो आप फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हो, आप क्यों यूनिट ऑफ गुड x ले रहे हो और OT यूनिट ऑफ गुड y ले रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपकी गुड x की यूनिट कम, गुड y की यूनिट भी उतनी है, तो OQ1 आप गुड x की ले रहे हो और T यूनिट आप किसकी ले रहे हो, गुड y की। जबकि आप IC2 पे आओ तो आपकी T तो उतनी ही है, मतलब कि गुड y जो है, गुड y जो है आपकी वो उतनी यूनिट ले रहे हो आप, अभी भी क्या है OT यूनिट ही ले रहे हो, किसकी, गुड y की। ठीक है, लेकिन गुड x की आपकी यूनिट कितनी हो गई, OQ। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारी फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे क्या थी, गुड x की कम और गुड x की हमारी सेकंड IC पे क्या हो गई, ज्यादा। लेकिन अगर हम थर्ड IC पे हैं, इसको A पॉइंट B पॉइंट C, तो थर्ड IC, थर्ड इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हमारा क्या है, हम गुड x की यूनिट ले रहे हैं OQ3 और गुड y की अभी हम कितनी ले रहे हैं, OT। तो जैसे जैसे हम आगे इंडिफरेंस कर्व पे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी y की यूनिट तो सेम है लेकिन x की यूनिट क्या है, बढ़ती जा रही है। तो अभी जब मैंने अजम्पशन करी थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, नॉन सेटाइटी का कंसेप्ट, कि कंज्यूमर के पास जितनी ज्यादा गुड्स होंगी उसको उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये वाली यूनिट ऑफ गुड्स तो उसकी सेम है y की, लेकिन x की यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो इसको यहाँ पर कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यहाँ इससे ज्यादा मिलेगी और यहाँ पर इनसे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब कि ये वाली IC कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, बी वाली IC2 जो है IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, और IC3 जो है वो IC2 दोनों से ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है किसको, कंज्यूमर को। तो ये बात प्रूव हो गई कि हायर IC गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और मेन कंसेप्ट इसमें क्या होता है, नॉन सेटाइटी, क्योंकि एक जो कंज्यूमर है वो कोई भी गुड ले, जितनी ज्यादा उसको यूनिट मिलेगी वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो ये था हमारा किस चीज का कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज के अंदर हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। थर्ड हमारा जो होता है, IC कैन नेवर बी टेंजेंट, कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व्स है ना वो कभी भी एक दूसरे पे टेंजेंट नहीं हो सकती। टेंजेंट का मतलब क्या है, कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कौन, हमारी IC कर्व्स। ठीक है, जैसे कि इस बात को हम प्रूव करके दिखाते हैं। सपोज ये IC कर्व है 1, और ये हमारी है IC2। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि ये जो कोई भी दो IC है वो आपस में टेंजेंट नहीं होती, मतलब कि आपस में कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर गुड x, यहाँ पर गुड y। ठीक है, तो एक कंज्यूमर हम देखते हैं, IC1 के ऊपर कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B IC1 पे है। IC2 पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C। ठीक है, अगर हम ट्रांजिटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो A हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है किसके, B कॉम्बिनेशन। फाइन, क्या है, हमको A कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है किसके, B कॉम्बिनेशन के, प्लस और IC2 में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है हमारे, ये C और B। तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग C हमारे को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है B के। तो अकॉर्डिंग टू
ट्रांजिटिविटी कि हमारा ए जो है वो सी के इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा हमको, ठीक है। ये किसने बोला, ये बोला ट्रांजिटिविटी के कंसेप्ट ने। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो जो ए वाला हमें जो है वो सेटिस्फेक्शन कम दे रहा है कंपेयर टू सी वाला, क्योंकि y की यूनिट तो हम सेम ले रहे हैं OT, लेकिन हम गुड x की यूनिट यहाँ पर OQ1 ले रहे हैं और यहाँ पर OQ2। तो जब अगर हम एक गुड की ज्यादा यूनिट ले रहे हैं, मतलब C पॉइंट पे हमको y की तो उतनी यूनिट मिल रही है, लेकिन x की यूनिट क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब हमको C क्या है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है किससे, A से। लेकिन ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A जो है हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए C के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये वाली कर्व क्या है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसने ट्रांजिटिविटी के कंसेप्ट को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। लेकिन हमने माना था कि ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट इन डिफरेंस कर्व में क्या होता है, अप्लाई होता है, इसीलिए तो हमने उसको क्या है, अजम्पशन माना था, ठीक है। अगर वो ट्रांजिटिविटी वाली अजम्पशन ना होती तो ये क्या होती, सही होती। लेकिन ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन है, इस वजह से ये गलत हो गई, क्योंकि IC1 के ऊपर दो कॉम्बिनेशन है A B, तो A हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा B के, IC2 के ऊपर क्या है, B और C, इसका मतलब B हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा C के। और ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग A इक्वल देना चाहिए C के, लेकिन जो हमारा A है वो तो हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है किससे, C से, मतलब C हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है किससे, गुड A से, सॉरी कॉम्बिनेशन A से। तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट ये फेल हो रहा है। तो अगर ये ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट फेल हो रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है। तो ये बात प्रूव होती है कि दो IC जो है वो कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकती, मतलब कि दो IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें IC कर्व की, जैसा कि मैंने जब IC कर्व बनाया था तो IC कर्व आपने देखा होगा वो कैसा बना था, इस तरह से, ठीक है। वो IC कर्व इस तरह से तो नहीं बना था, ये तो अपवर्ड स्लोप कर गया। हमारा IC कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो IC कर्व क्या होती है, उसका स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। IC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, बात आती है ये। तो वो डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करता है क्योंकि अगर हमें एक गुड का कंजप्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड के कंजप्शन को कम करना पड़ता है, इसीलिए हमारा IC क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें अगर एक गुड का, जैसे कि मैंने गुड X का कंजप्शन बढ़ाया था, गुड Y का कंजप्शन कम किया था, तो वो क्या शो कर रहा था हमें कि गुड X के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए हमें गुड Y को कम करना पड़ रहा है, मतलब कुछ गेन करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसीलिए IC हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। IC जो है हमारा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब बात आती है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। हमारा IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। हमारा MRS जो है वो डिक्रीज करता है, इसीलिए ओरिजिन के कन्वेक्स होता है क्या, हमारा IC का। अगर हमारा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जो MRS है वो इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे तो हमारा IC कैसा होगा। तो अगर हमारा MRS इंक्रीज करे तो हमारा IC जो है वो क्या होगा, तब वो कॉनकेव टू ओरिजिन होगा, इस तरह से, ठीक है। जबकि हमारा अगर ये क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब कि MRS कांस्टेंट हो, तब हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन। ये चीजें आपको क्या है डिटेल में भी पता चलेगी जब हम सब नॉर्मल केसेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आ गया था तो मैंने बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी इंडिफरेंस कर्व की। तो आज हमारा इंडिफरेंस कर्व का मेन कंसेप्ट पूरा होता है, रह जाता है तो सिर्फ है कि इक्विलिब्रियम हमारा इंडिफरेंस कर्व में कैसे आता है, तो वो हम करेंगे कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।